नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुगत एकेडमी में। इस वीडियो में पढ़ेंगे बंगाल विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल। इससे रिलेटेड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन इस प्रकार हैं जो कि आपके जनरली उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछे गए हैं, या यूपीपीएससी का एग्जाम हो या यूपीपीएससी आरओ या यूपी ट्रिपल एस सी। जनरली उत्तर प्रदेश के सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन निकल कर आता है, बंगाल में, फिर यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है, आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। खिलाफत, सविनय अवज्ञा, स्वदेशी या दांडी मार्च। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है स्वदेशी। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया था। यहाँ आप नीचे देख भी सकते हैं। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा शुरू किया गया था, जो बंगाल के विभाजन के खिलाफ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? महिला शिक्षा के बजाय पुलिस और रेलवे के लिए वित्त पोषित, कलकत्ता निगम अधिनियम 1899, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय और पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900। तो इसमें स्वदेशी आंदोलन का जो प्रमुख कारण माना जाता है, उसे माना जाता है, आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है यहाँ पर, बंगाल का विभाजन। यहाँ पर नीचे देख भी सकते हैं आप। स्वदेशी आंदोलन मुख्यतः कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में आयोजित एक बैठक में इसकी औपचारिक शुरुआत हुई थी। स्वदेशी आंदोलन को बंग भंग विरोधी आंदोलन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय, उसके बाद दिया गया है रिक्त स्थान, द्वारा किया गया था। लिम्टो, कर्जन, चेम्सफोर्ड, आर्विन। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि कर्जन। वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, उनके द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। यहाँ देख भी सकते हैं, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में वर्ष 1905 में हुआ था। यह विभाजन लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुधार के नाम पर लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को नष्ट करने एवं हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने हेतु से किया था। बंगाल विभाजन के बाद बंगाल के लोगों ने स्वदेशी आंदोलन चलाया। यह आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड हार्डिंज। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के खिलाफ बंगाल के विभाजन को लागू करने के लिए निर्णय की घोषणा कब की थी? 7 अगस्त 1905, 19 जुलाई 1905, 16 अक्टूबर 1905 या 1 सितंबर 1905। सही ऑप्शन में आपका बी हो जाता है 19 जुलाई 1905। ब्रिटिश सरकार जो थी, उन्होंने बंगाल के विभाजन को लागू करने की घोषणा 19 जुलाई 1905 में की थी। देख भी सकते हैं, ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल 1899 से 1909 तक लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था में लिया गया था। इस निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी तथा 16 अक्टूबर 1905 को यह लागू कर दिया गया था। इस विभाजन का प्रमुख कारण बंगाल में राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करना था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी.आर. दास ने, आशुतोष मुखर्जी ने या रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने? किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आ जाता है ए, यानी कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। इन्होंने बंगाल के खिलाफ जो विभाजन था, उसमें जो विरोध हुआ था, उसका नेतृत्व किया था। यहाँ देख भी सकते हैं, ब्रिटिश सरकार ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा के पश्चात 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई तथा बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को लागू हुआ।
रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसी दिन बंगाल में शोक दिवस मनाया गया तथा इन्हीं के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इसी दिन राखी दिवस भी मनाया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन, विदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या होम रूल आंदोलन? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि स्वदेशी आंदोलन। यहाँ देख भी सकते हैं 7 अगस्त 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। इस आंदोलन में विदेशी सामानों, कपड़ों, स्कूलों का विशेष रूप से बहिष्कार किया गया और स्वदेश में बने कपड़ों को पहनने के लिए कहा गया। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा एक मकसद नहीं था? पहला है बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, दूसरा है बांटो और शासन करो की नीति, तीसरा है ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन और चौथा है सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आ जाता है डी, ये उसका मकसद नहीं था, सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। बाकी बंगाल की राष्ट्रीयता को मूल पर हमला करना ये भी उसका उद्देश्य था, बांटो और शासन करो नीति का भी उद्देश्य था और ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन करना ये भी उसका उद्देश्य था। सिर्फ ये मकसद उसका नहीं था। यहाँ देख भी सकते हैं आप। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन का कारण जनता को बताया कि जरूरी प्रशासनिक असुविधा के कारण बंगाल का विभाजन करना पड़ा, परंतु उसका मकसद बंगाल की राष्ट्रीयता को भंग करना एवं सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना था ताकि अंग्रेज बांटो और शासन करो की नीति में सफल हो सके। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया और 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता में बंगाल विभाजन के विरुद्ध ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ और स्वदेशी अपनाने पर बल दिया गया। 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन लागू हुआ। पूरे बंगाल ने इसे शोक दिवस के रूप में मनाया। तो इस प्रकार ये आपके क्वेश्चन जो थे बंगाल विभाजन से रिलेटेड ये पूछे गए थे। आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।